इस वीडियो में हम टीचर्स कैसे एक क्विज को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज को, इसको सीखेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने किसी भी वेब ब्राउजर को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ओपन कर लेना है। जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। फिर आपको apps.scholaro.com इसको जाकर के इस पर लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर रहा हूँ। इसके बाद आप साइन इन करेंगे और आपके सामने इसका होम पेज नजर आएगा। होम पेज में आप यहाँ क्विजेस पे जाइएगा। क्विजेस पे जाने के बाद आपको इस तरह से विंडो नजर आएगा। यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिएगा अपना जो भी आपका क्विज है। मैं यहाँ पे पहले पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू क्विज करता हूँ। मैं एक डेमो टेस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेमो टेस्ट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, डेमो टेस्ट। तो क्रिएट क्विज कर देता हूँ डेमो टेस्ट के नाम से। इसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज क्विज क्लासेस पे आना है और यहाँ पर जितने क्लासेस के लिए, जितने सेक्शन के लिए आपको ये चाहिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो कंप्यूटर साइंस 11C, 11th D और 11th A, 11th B, इस तरह से मैं इतने सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। मतलब मुझे 11th के सारे सेक्शंस में ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चारों सेक्शन सेलेक्ट करके ऐड क्विज पे मैं क्लिक करूंगा। उस देखिए मैनेज क्लासेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेमो टेस्ट आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ एक्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्शन वाले कॉलम पे चूज करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाकर के आप अपने पेपर को कैसे करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। डिलीवर ऑल क्वेश्चंस एट वंस, मतलब बच्चे के सामने सारे क्वेश्चंस एक बार में विजिबल होंगे बच्चे को, और वो किसी का भी आंसर कर सकता है। डिलीवर क्वेश्चंस वन एट ए टाइम, यहाँ पे बच्चे को एक बार में एक ही क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, अवेलेबल डेट, मतलब किस तारीख को बच्चे को वो क्वेश्चन पेपर नजर आएगा उसके लिए है। तो मैं इसको 23 रख रहा हूं, जैसे आज के लिए मुझे करवाना है। ड्यू डेट, क्योंकि मुझे सेम डेट के लिए ही करवाना है, तो मैं जिस भी दिन मेरा पेपर होगा मैं उस दिन के लिए यहाँ पे करूंगा। मैं अभी आपको डेमो देने के लिए 23 आज का ही डेट यहाँ पर दे रहा हूँ। और रिट्रैक्ट डेट, ये भी मैं आज का ही दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि मुझे आज ही पेपर करवाना है तो मैं इसको रिट्रैक्ट डेट भी इसकी आज की ही डालूंगा। नंबर ऑफ सबमिशंस अलाउड, तो बच्चा क्योंकि अपने आंसर नहीं देख पाए या उसके क्या मार्क्स आए एमसीक्यू में, तो वो अभी तुरंत मुझे पब्लिश नहीं करने हैं, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सबमिशंस ओनली 1 करूंगा और अलाउ स्टूडेंट टू व्यू सबमिशंस इसको नो करके रखूंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अलाउ स्टूडेंट्स टू व्यू सबमिशंस इसको नो करके रखें, ताकि बच्चा अभी तुरंत ही तुरंत अपना रिजल्ट ना देख पाए। ठीक है, इसके बाद ये एक टाइम्ड असेसमेंट है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही इसको सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर टाइम्ड असेसमेंट विद टाइम लिमिट, यहाँ पे हमें 30 मिनट्स बोला गया है, तो हम इसे 30 मिनट्स यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये यहाँ से 30 मिनट्स के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, there are 20 questions in this पेपर। 20 MCQ क्वेश्चन कर देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऐसे। और आफ्टर 30 मिनट your time over automatically and ऑटोमेटिकली, बस इतना कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर के लिए क्विज इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी होंगे, हो सकता है स्कूल के ही तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो इसकी फॉर्मेटिंग आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली बना दिया है। ये हमेशा जब भी स्टार्ट होगा बच्चे का एग्जाम तो उसको विजिबल होगा। सेव सेटिंग्स कर दीजिए ताकि बच्चे को ये सारी सेटिंग सारे बच्चों के लिए सेव हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आना है। उसके बाद
यहाँ पर मुझे डेमो टेस्ट, देखिए यहाँ पे डेमो टेस्ट, अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 11th सी सेलेक्ट है, लेकिन इससे घबराइएगा नहीं। अभी यहाँ पर जब आप पब्लिश करोगे तो 11th सी को सिर्फ जाएगा, आपको अलग से मैनुअली 11th ए, बी और डी इनमें भी जाकर के से पब्लिश करना पड़ेगा जब आप पब्लिश करोगे तब, ठीक है। तो अभी मैं डेमो टेस्ट पे जा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। मैंने सारे क्लासेस क्रिएट कर दिए हैं, उस क्विज को मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है डेमो टेस्ट पर, अपने टेस्ट पेपर के टाइटल पे, और यहाँ पे इसमें जाकर के क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए। किस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करने हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिंगल आंसर, ठीक है। अगर आप ट्रू फॉल्स डाल रहे हैं तो यहाँ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शन मिला है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सिंगल आंसर वाले, तो यहाँ पर हम इनको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। किसी को अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आंसर वाले चाहिए तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी बच्चे से सबमिट करवा सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक भी सबमिट करवा सकते हैं। और तो और आप अगर पहले से कुछ क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन बैंक में अपलोड करके रखे हुए हैं अपने क्वेश्चन बैंक में जो बच्चों को विजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर को सेलेक्ट करके ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से फिर विंडो नजर आएगा। यहाँ पे मुझे आंसर मार्क्स, एक क्वेश्चन का ये जो आपका आंसर मार्क है वो 1 है, तो मैं आंसर मार्क 1 करूंगा। क्वेश्चन ऑर्डर 1 पहला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। मैंने एक जगह वेबसाइट से कुछ एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इनको, ठीक है, मुझे ताकि बार बार यहाँ कॉपी बार बार जाके ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन टेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दूंगा। ये देखिए अभी बोल्ड फॉर्म में ये कॉपी हुआ है, मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसका लगा भी सकता हूँ, यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को मान लीजिए आपको बोल्ड करना हो तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, आप उसे इटैलिक कर सकते हैं या उसे अंडरलाइन कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। दोबारा हटाना हो तो आप देखिए बोल्ड को जैसे मैंने हटा दिया, इटैलिक को भी हटा दिया, अंडरलाइन को भी हटा दिया, तो दोबारा क्लिक करके आप इनको हटा भी सकते हैं। इन्हें टॉगल बोलते हैं। तो ये टॉगल्स बटन दिए हुए हैं, ये अलाइनमेंट के लिए दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट ये होता है। फिर यहाँ से आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहने दीजिएगा, लेफ्ट अलाइन में ये प्रॉपर अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटेड फॉर्म में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुलेटेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। देखिए ये नंबर्ड बुलेट्स हैं। अगर आप नंबर्ड बुलेट ना डालना चाहते हैं, आप सिर्फ डॉट फॉर्म में डालना चाहते हैं बुलेट, तो यहाँ से आप डॉट फॉर्म में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है आपके पेपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ फिलहाल। ये यहाँ से मैं बैक स्पेस दबा करके इसको इरेज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला आइकन टेबल इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, और ये देखिए मेन्यू आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें 3 कॉलम और 3 रो का ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, जैसे मैंने 4 कॉलम कर दिए और 3 रो कर दिए, और उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए 4 कॉलम और 3 रो का एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए टाइप हो रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपको इसको अगर हटाना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कट कर दीजिएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस या एक्सप्रेशन लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के टीचर्स को कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो उन्हें फॉर्मूला लिखना है वाटर का H2O, ठीक है, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ 2 और 4 जो है वो सब स्क्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो इस तरह से नजर आ रहा है, तो इसको हम कैसे सही करें? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले इतने पूरे टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जो भी था ये इसको ऐसे हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैथ एक्सप्रेशन, इसके लिए आप ऐसे करिएगा, पहले कर्सर को अपना वहां पे ले जाइएगा, तो इस तरह से ये टैग आ जाएंगे। मैथ का ओपन टैग कहलाता है ये, और ये क्लोजिंग टैग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हम लोग मैथ टैग की हेल्प से इस काम को टाइप कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने वही टेक्स्ट को टाइप कर देना है, सिंपल, ठीक है, H2SO4 जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे बताया गया, अभी आप मैथ सिंबल में जाके देख सकते हैं कि अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है। तो H और 2 को मुझे अंडरस्कोर करना है, तो देखिए, और S को 4, फिर 4 को भी ऐसे सबस्क्रिप्ट करना है तो ऐसे कर लीजिए।
प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसा विजिबल होगा क्वेश्चन पेपर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए H2SO4 ऐसे आ गया। अगर आपको पावर कुछ करनी है, जैसे मैथ्स के टीचरों को बहुत जरूरत पड़ेगी पावर्स वगैरह करने के लिए, तो वो यहाँ से देखिए मैथ सिंबल में जाकर के आप देख सकते हैं कि पावर करने के लिए क्या करना है। देखिए एक्स क्यूब करने के लिए एक्स कैरेट 3, इसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट करने के लिए x_3, ठीक है। तो आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक के लिए दिया हुआ है कैसे कैसे आपका कौन सा सिंबल आएगा, और यहाँ पे और भी ढेर सारे आपको दिए हुए हैं, ग्रीक लेटर्स, बाइनरी रिलेशंस, अलग अलग के लिए अलग अलग सिंबल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो आपको इनको मैथ ओपन और मैथ क्लोजिंग टैग के बीच में इन कोड को लिखना है इन सिंबल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ के सिंबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए मैथ के टीचर को कुछ एक्स क्यूब करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जाकर के मैथ टैग को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देगा, या मैनुअली भी टाइप कर सकता है। जैसे डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके इसके इस वाले सिंबल पे, ये समेशन वाले सिंबल पे जब क्लिक करेगा तो मैथ ओपन और मैथ क्लोजिंग टैग आ जाएगा। फिर वो जो कोड वहां पे बताया गया था आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे एक्स क्यूब करना था तो एक्स और कैरेट साइन 3, ठीक है। तो ये आपके कीबोर्ड में सब बने होते हैं, ठीक है। आप कैरेट साइन को देखोगे ऊपर 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है न्यूमेरिक कीज, उनमें शिफ्ट की दबा करके 6 को प्रेस करेंगे तो आपके वो सिंबल भी नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 हो जाएगा। प्रीव्यू करके इसे देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से विजिबल होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप विजिबल करा सकते हैं। कभी कभी आप लोग के में क्या होगा कि आप लोग को इमेजेस भी इंसर्ट करनी होगी। क्वेश्चन है, कुछ टेक्स्ट आपने लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद आपको कुछ इमेज भी इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर अपलोड एन इमेज, टेक्स्ट के साथ में आप कुछ इमेज भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा अपलोड इमेज का। यहाँ सेलेक्ट ए फाइल पे क्लिक करिएगा और आपने जहां पर भी अपने उस डायग्राम, उस फोटो को खींच करके उसका इमेज रखा होगा, आप वहां पर, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वो फाइल question.jpg के नाम से, तो मैं यहाँ से question.jpg इसको ऐसे सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा तो बाकी सब टेक्स्ट के साथ में मेरी वो इमेज भी वहां पर विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए सारा ये क्वेश्चन हो गए और ये पूरे फॉर्मेटिंग हो करके ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये इस तरह से पूरा बच्चे को नजर आएगा, ठीक है। अब ये पूरा टेक्स्ट एरिया आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये इस तरह से पूरा नजर आएगा बच्चे को, ठीक है। फिर अटैचमेंट फिलहाल मुझे तो और कुछ देने नहीं है, अगर आप कुछ वर्ड फाइल या कुछ और भी चीजें देना करना चाहते हैं तो यहाँ पे अटैच फाइल करके दे सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं देना है, यहाँ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, बस मुझे इतना ही देना था। इसके बाद मान लीजिए मुझे कुछ इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें टाइप करना है, तो ऑप्शन ए सीपीयू रैम रोम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इनको सीपीयू रैम फिर रोम। इसका जो भी आंसर करेक्ट होगा आप उसको भी बाद में पूरे ऑप्शंस डालने के बाद उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी कर देता हूँ, सॉरी मेमोरी कर देता हूँ, और इसका सही आंसर होगा, मैं देख लेता हूँ भाई क्या क्वेश्चन था, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन टर्न ऑफ। तो भाई रोम में हमारी रोम मेमोरी में स्टोर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर रोम है। तो मैं यहाँ पे सी आंसर को करेक्ट करके और करेक्ट आंसर फीडबैक, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि भाई ये आंसर क्यों करेक्ट है, या फिर बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, आप उनका रीजन दे सकते हो। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप इनको मैंडेटरी नहीं है कि आप इनको फिल करें। तो मैं भी यहाँ पे अभी जैसे खाली छोड़ दे रहा हूँ, तो आप भी खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जो टीचर रीजन देना चाहते हैं कि ये ऑप्शन क्यों सही है, वो यहाँ पर इसको रीजन भी दे सकते हैं और ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आपको इस तरह से विजिबल होगा। ये आपको प्रीव्यू भी देखिए पूरा दिखा रहा है क्वेश्चन पेपर का, और आंसर कीज के साथ में आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बच्चे को आंसर नहीं नजर आएगा, ठीक है। हमको ये क्योंकि टीचर के आईडी पे मैं टीचर के उससे लॉग इन हूँ, इसीलिए मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहा है, उसका आंसर क्या है, ये पूरा आंसर की के साथ में नजर आ रहा है, लेकिन बच्चों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप जाकर के यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सॉरी एडिट कर सकते हैं वापस से इस क्वेश्चन में। अगर कुछ आपके जैसे यहाँ पे देखिए H2SO4 एक्स क्यूब ये सब इसका रिलीवेंट चीज नहीं है, तो इसको अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं कैसे हटाऊंगा, वापस से यहाँ पर जाकर के चूज पे जाकर के एडिट पे जाकर के यहाँ से जो भी चीज मुझे हटानी है, ये चीज मेरी इररिलेवेंट थी, मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके हटा सकता हूँ। ये देखिए हटाने के बाद आपको ये सिर्फ ऐसे हटा देने भर से नहीं होगा, अपलोड अपडेट क्वेश्चन इस पे भी क्लिक करना पड़ेगा। अभी आपका अपडेट हो गया होगा, देखिए यहाँ पर आपको ये जो जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे वो हट गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो यहाँ आप ऐड क्वेश्चन पे जाइए,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर और यहाँ से आपको कहीं से क्रिएट करके डालने हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। मैं आपको कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से बना करके क्वेश्चन बैंक में रखे हुए हैं, तो वहां पर भी मैंने ऐसे ही क्रिएट करे थे जैसे मैं अभी आपको क्विज पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बैंक, ये देखिए आपको एप्लीकेशन में क्वेश्चन बैंक नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर जाकर के एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट करके रखा हुआ है और उसी से मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ, करा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऐसे करिए, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक क्रिएट हैं ये देखिए मुझे नजर आने लगे। 11C में जितने भी क्वेश्चन बैंक आपने क्रिएट किए हैं वो नजर आने लगेंगे। तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए मैंने ये प्रीमिड टेस्ट करके बनाया हुआ था, इसका मेरे सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ से कुछ जो भी क्वेश्चन मुझे चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये भी डाला हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ से आप ऐसे करके ये 2 क्वेश्चन मुझे चाहिए तो मैंने इसने को सेलेक्ट कर लिया और कॉपी पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा ये यहां से इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन और आ गए। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हमको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के बनाने हैं। करने के बाद आप इसको पब्लिश क्विज करेंगे। ठीक है, तो कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कौन से सेक्शन के लिए हुआ हुआ है, देखिए 11C के लिए हुआ हुआ है क्योंकि वो सेलेक्ट था। ये देखिए सिर्फ 11C के लिए भी सेलेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ से तो इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, इसका कोई काम नहीं है पुराना वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी बाकी सेक्शन के लिए ये पब्लिश नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अभी हमने भले ही मैनेज क्लास करके इसको सबके लिए किया था लेकिन ये सबके लिए नहीं हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल हर एक क्लास पे जाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस 11th D यहाँ पे आइए। ठीक है, यहां पर आकर के आप देख सकते हैं, सॉरी यहां पे मत जाइए, आप सबसे पहले जाइए कहां, क्विजेस पे जाइएगा अपने। ठीक है, क्विजेस पे जाइएगा। क्विजेस में जब आप 11 अब क्लास को सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस 11th A, तो ये देखिए आपको वही डेमो टेस्ट के नाम से ये नजर आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके यहां पर भी पब्लिश करिएगा, पब्लिश क्विज। ठीक है, और कंफर्म करिएगा, तभी ये 11th A वालों को भी दिखेगा, अदरवाइज ये सिर्फ 11th C वालों को दिखता। इसी तरह से फिर यहाँ पे बैक करिएगा, 11th B को भी सेलेक्ट करिए क्योंकि उसको भी मुझे देखिए अब ये ड्राफ्ट, इसका स्टेटस ड्राफ्ट है। ठीक है, तो जिसको जिसको मैं पब्लिश कर दूंगा वो उस क्लास के लिए पब्लिश्ड करके स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पे पब्लिश क्विज। ठीक है, कंफर्म। तो ये देखिए ये अब 11th B को भी पब्लिश हो जाएगा। फिर इसी तरह से इंडिविजुअल आपको जा करके करना पड़ेगा। ठीक है, 11th C के लिए पहले से पब्लिश्ड होगा, ये देखिए पब्लिश दिखा रहा है। 11th D के लिए फिर से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ड्राफ्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर आप इसको डेमो टेस्ट पे फिर से क्लिक करिए। डेमो टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पब्लिश क्विज कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। तो ये 11th A B C D चारों सेक्शंस के लिए तब पब्लिश होएगा। अब ये बच्चों को नजर आने लगा होगा। आप अपने एक्टिविटी फीड में अब आके चेक करिए क्या ये मैसेज नजर आ रहा है, ये देखिए नजर आने लगा। सेम इसी तरह बच्चों को भी अपने एक्टिविटी फीड में ये चारों सेक्शंस के बच्चों को अपने सेक्शंस के बच्चों को नजर आएगा और वो यहाँ से टाइटल डेमो टेस्ट पे क्लिक करके अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको सारे क्लासेस के लिए इसे पब्लिश करना रहेगा। पब्लिश जब आप करोगे तो बच्चों को दिखने लगेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। पब्लिश आपको कब करना है, जिस समय पेपर स्टार्ट होना है आपका, जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन आप उस टाइम पर उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, और जिस जिस सेक्शन में आपको करना है उन सब सेक्शंस पे जाके इंडिविजुअल आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर लेना है और कैसे इसको पब्लिश करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।